यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम्। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन श्री गोपाल कृष्ण परमात्मा के दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता पर रचित गोलोकवासी श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा भगवद गीता पर रचित श्री साधक संजीवनी के आधार पर हम आप सभी गीता पर सत्संग चर्चा कर रहे हैं। हमको सबको श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्संग सत्र का सौभाग्य गोधाम पथमड़ा के आनंद परिसर में प्राप्त हुआ है। हम इसको कह के सुन के अपना हृदयगम करें। गत दिन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक तक हमें ये बताया, अर्जुन को माध्यम बना के हम सभी मनुष्यों को, हम सभी साधकों को भगवान बताया कि भाई अगर राग है तो आप भले इंद्रियों में खिंचाव है, राग है तो आप भले ऐसे आसन लगा के बैठ भी जाओ तो आपका आकर्षण विषयों पर, इंद्रियों पर, वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, परिस्थितियों पर, घटना पर रहेगा तो वहां चित्त खींचता रहेगा। इसलिए वो आपकी समाधि भी वास्तव में समाधि न हो के एक तरह का दंभ है। और अगर आप राग द्वेष रहित है तो सब तरह का व्यवहार करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं अथवा भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता। उनमें अगर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है तो उनको कोई भोगों में रस ही नहीं आता, क्योंकि ये उसका ध्येय नहीं है। वो तो यहाँ कुछ चाहता नहीं सिवाय परमात्मा के, और कोई वस्तु चाहता ही नहीं है। जब कुछ चाहता ही नहीं है तो जैसे हम लोग यहाँ से धनवंतरी हमें सीधा जाना है और कुछ नहीं देखना, तो बीच में कोई आएंगे भी, दिखेगा भी तो भी खिंचाव हमारा धनवंतरी रहेगा, बीच वाले में हम अटकेंगे नहीं। ऐसे ही परमात्मा का लक्ष्य हो जाएगा तो बीच में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब आएंगे तो अटकेंगे नहीं। राग पूर्वक इनका सेवन करने से फसावट होती है, द्वेष पूर्वक उनसे बर्ताव करने से फसावट होती है। राग द्वेष न हो तो इस तरह का व्यवहार करते हुए, देखते हुए अच्छा लगता है, वाह भाई बहुत सुंदर गैया चल रही है, बहुत स्वस्थ हुई, पर हमको तो धनवंतरी जाना है, तो अच्छा भी लगता है, अंतकरण को प्रसन्नता भी होती है। अच्छा कार्य बीच में होता है तो गाय स्वस्थ और प्रसन्न होती। तो कहते हैं कि राग द्वेष रहित व्यवहार करने वाले मनुष्य में सब व्यवहार करते हुए भी उसको अंतकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है, और शांत चित्त में भगवत स्मृति और तत्वबोध दोनों ही होते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ एक वैदिक काल से परंपरा चली आ रही है कि जितने भी संसार के संबंध है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो, यहाँ अन्य पति पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, बंधु, ये सब संबंध सेवा के लिए है, उनसे लेने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, संसार का व्यवहार त्याग पूर्वक करो तो संसार में रहते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद, शांति, आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। उस प्रसन्नता से जो चित्त में रजो है वो समाप्त हो जाता है। चित्त में रजोगुण उत्पन्न होता है खिन्नता से। जब जीवन में निरसता होती है, खिन्नता होती है, तो उसमें अनेक तरह की मांगे उत्पन्न होती है। पर जब जीवन में रस हो, प्रसन्नता हो, तो कोई मांग अंदर से कामना जगती ही नहीं है। यहाँ एक समझने की बात है, भगवान
कहते हैं कि 65वां श्लोक पूरा हो गया और 66वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। ध्यान दे के हम लोग आगे का प्रसंग सुनेंगे। पीछे के 2 श्लोकों में जो बातें कही हैं उसी को आगे 2 श्लोकों में भगवान और पुष्ट करने के लिए कहते हैं। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसकी मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, मन और इंद्रियों पे जिनका नियंत्रण नहीं है, ऐसे मनुष्य की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और वह उस अयुक्त अनिश्चय वाली बुद्धि वाले मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राणता का भाव भी नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती और फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। यहाँ कर्म योग का विषय है। कर्म योग में मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना मुख्य बात है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रियों नियंत्रित नहीं है, संयमित नहीं है, उसकी बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य। जिसका मन और इंद्रियों संयमित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जब तक मैंपन का परिवर्तन नहीं हुआ तो मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियों वश में नहीं होती और इंद्रियों को वश में किए बिना एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। यदि मैंपन का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और साधना करना ही, भजन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियों अपने आप वश में हो जाते हैं, उनको वश करना नहीं पड़ता है। पर जब तक एक निश्चय नहीं होगा कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, मैं भगवान का हूँ, भगवान की ओर चलना है, मैं साधक हूँ, ऐसा अपने में निश्चय नहीं होगा, अपने में खुद में ये भाव नहीं आएगा, अहम मैंपन में बदलाव नहीं आएगा, जब तक मैं संसारी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, तब तक एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी। पर मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसा भाव आने से बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है। जो जब तक एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है तब तक उनकी जिनकी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं है, उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है। मन और बुद्धि पर उनका नियंत्रण नहीं होता है जिनका भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है, वो ही मन बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो करणीय कार्य है वो ये है कि हम अपने जीवन में परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य सुदृढ़ करें कि मुझे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है ऐसा, और मैं भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर मैं साधक हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, ये निश्चय होगा तो अहम परिवर्तन हो जाएगा। और अहम परिवर्तन नहीं होगा तो बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होगी, कारण कि मन इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होगा, वो तो उधर जाएंगे, उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में वो जाएंगे, तो उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली कैसे होगी। कभी मान चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है, इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती है। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती जब तक वो संसारी है। न चायुक्त से भावना, जिसकी बुद्धि भवसात्मिका नहीं होती उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना ही नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना, अपना लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, इसलिए ऐसी भावना नहीं हुई। न चा भावयत शांति, जो अपने कर्तव्य के प्राण नहीं होता, जिसने अपना
भाव निश्चय नहीं किया उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्यों के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुत सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितनी ही अनुकूल इस परिस्थिति प्राप्त हो जाए, भोग आदि मिल जाए, तो भी उसके हृदय में हलचल नहीं मिट सकती, वह सुखी नहीं हो सकता। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान इनका कारण बताते हैं कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह जल में नाव की तरह, जैसे जल में नाव को वायु इधर इधर खींच लेती है, उसी तरह इसकी बुद्धि को वो हर लेती है। मनुष्यों को ये जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। ऐसा अपना ध्येय, अपना लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से एक निश्चय वाली बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक एक निश्चय वाली बुद्धि दृढ़ नहीं होती है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं होता है, तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन भगवान यहाँ करते हैं। इंद्रियानाम ही चरतो, जब ये जो बात कही है इंद्रियानाम ही चरता यन मनो, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कर्म कर्तृत्व प्रयोग करने के पहले कर्तृवाच्य था, अर्थात त्रिता चरताम इंद्रियानाम इंद्रियम यत मनः, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने के लिए कर्म कर्तु का प्रयोग किया जाता है, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तब वहां उस कर्ता को कर्म। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।